शायद आप थोड़ा चौंकेंगे, लेकिन ये जो शख्स और जो किरदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब के नुमाइंदे हैं, और इसीलिए हम इसको एक ऐसे पर्सनैलिटी के तौर पर जोड़ रहे हैं उनको, जो हमें ये बताती हैं कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया मोहब्बत होनी चाहिए, और ये बताना भी चाहिए कि हम सब एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़े हैं। एक तरफ प्रयागराज में तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है, उल्लास है। 1 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को स्नान किया है। पहला स्नान जो हुआ है वहाँ राजसी स्नान, और मकर संक्रांति को भी एक दिन बाद लाखों लोग स्नान करेंगे। तो ऐसे में हम आपको मिलवा रहे हैं वहीदुल्ला अंसारी, मौलाना वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी जी से। जी, आप कह रहे हैं कि गलत बोल गया मैं फिर दोहरा रहा हूं, मौलाना वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी। क्या कहा आपने? मैं फिर गलती कर रहा हूं। नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं, मौलाना वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि आपका नाम ये जो है, मौलाना भी जुड़ा है, वहीदुल्लाह भी जुड़ा है, अंसारी भी जुड़ा है और चतुर्वेदी भी जुड़ा है। तो इससे थोड़ा पर्दा हटाइए। हाँ, तो इसकी वजह ये है बाबूजी जी कि हमने तकरीबन 20 साल तक जी पवित्र कुरान का भी जी पाठ किया। जी 4 वेदों को हमने पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जी 18 पुराणों को हमने पढ़ा। जी श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गणु पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, इन 18 पुराणों को पढ़ा। हाँ। और 4 गीता का हमने अध्ययन किया। श्रीमद् भगवत गीता, श्री अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक के दरबार में होते थे जी, और राजा जनक उनसे क्वेश्चंस करते थे, वो आंसर देते थे। उसके भी 18 अध्याय है। उसके संग्रह को कहा गया अष्टावक्र गीता। और ज्ञानेश्वरी गीता, ज्ञानेश्वरी महाराज जो थे जी, ये समझिए पूना के थे। आज पूना में उनकी समाधि भी बनी हुई है। हम वहां भी जा चुके हैं। 21 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखा और उसका रूपांतर किया। आज हम उनकी गीता को लाके पूना जाके, और विश्वनाथ दा कराड़ सर जो है वहाँ पे बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, उनसे लाके हम उसका उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं। खूबसूरती से आपने रोशनी डाली, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लखनऊ के निवासी वहीदुल्ला अंसारी साहब चतुर्वेदी, क्या पुराण पढ़ के आपने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया इसलिए चतुर्वेदी रख लिया आपने ये नाम? जी हाँ, चतुर्वेदी 4 वेदों का अध्ययन किया हमने। जी। अच्छा, चलिए, ये तो आपने बड़ा खूबसूरत काम किया, क्योंकि ये तहजीब है हिंदुस्तान की, भारत की। लेकिन कट्टरपंथी दोनों तरफ हैं, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है। और ये कहा गया होगा जी, वहीदुल्ला साहब ये क्या कर रहे हैं? इनका दिमाग तो नहीं फिर गया है? ये अध्ययन नहीं। जी बताइए, आपका रुझान कैसे हुआ हिंदू पुराणों की तरफ, सनातन परंपरा से जुड़े पुराण वेद की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? हाँ, ये बताना जरूरी है बहुत। जी असल में मेरी गोंडा जिले में जी स्वीट शॉप है जी, मिठाई की दुकान जी। तो मिठाई बेचने के लिए हमें पेपर की जरूरत पड़ती थी जी। जो पुराने पेपर खरीदने वाले थे, जो घर घर जाके कबाड़ का काम करते हैं, पेपर खरीदते हैं, उनसे पेपर लेते थे जी। तो एक मतलब किसी के साथ जी, हेलो जी बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। जी, आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से आ रही है। जी। तो एक सज्जन ऐसे थे जी, जो पेपर तो लाके देते ही थे जी। उन्होंने हमको लाके बाबू मुनव्वर प्रसाद राणा जी की लिखी हुई जी, लाहौर की छपी हुई 90 साल पुरानी जो है वाल्मीकि रामायण मुझको दे दिया जी, उर्दू में लिखी हुई। जी हाँ। अब जाहिर सी बात है, दुकान पे बैठे, जो खाली समय बचता था हम उसका अध्ययन करते थे। जी, बड़ी ज्ञान की बातें थी, बातें अच्छी लगी। जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी को ऐसे सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया था
कि मालूम हो कि जैसे हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह। तो मैंने उसको पढ़ डाला जी। और 3 भाग में था वो। जी। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। जी। और बाकायदा जो जो वाकयात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शाते थे, दूसरे पेज पे उसका स्टेचू भी होता था। बड़ा सुंदर लगा। तो मैंने जब रामायण पढ़ लिया तो हमने फिर और दूसरे रामायण भी मंगाए जी, जहाँ पे स्टॉलों पे या जहाँ कोई सभा होती थी। आर्य समाज वालों क्या भी गए तो उनका रामायण तो मिली नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ वेदों में पूरी आस्था रखते हैं। तो रामायण हमको जहाँ भी मिलती गई, जिस भाषा में जी, उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, हम उसको ग्रहण करते रहे जी। और जी। हमने 14 किस्म के रामायण पढ़े। जी। श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, आदि श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इत्यादि रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 14 रामायण को भी हमने पढ़ा। जी जी। बड़ी अच्छी लगी सारी बातें कि भाई ये तो इंसान के लिए जरूरी चीज है, ये तो इंसानों के लिए सुंदर मार्गदर्शक है ये। अच्छा ये बताइए, एक सवाल जो मेरे जहन में बिजली की तरह कौंध रहा है कि जब आप ये इस रास्ते पर चल पड़े तो घर वालों की क्या रिएक्शन थी, आपके मोहल्लेदार और आपके नाते रिश्तेदारों का क्या नजरिया था? कोई नजरिया नहीं बाबूजी। ज्ञान किसी का बाप का थोड़ी है, किसी से हम कुछ लेते थोड़ी थे। हम अपने तौर पे ग्रहण कर रहे थे, अपने को मजबूत बना रहे थे। और प्रभु की जो उसमें जो हमारी आस्था थी, हम उसको अपना कंप्लीट कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते हम निकल गए बहुत दूर तक। जी जी जी। उसके बाद फिर हमने जी श्री 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 दुर्गा महोत्सव को जो बैनर लगाते हैं जी, उसमें लिखते हैं श्री श्री 108 दुर्गा महोत्सव जी। तो हमने लोगों से पूछा जो हमारे मोहल्ले में थे, भरत मिलाप चौराहा गोंडा में, वहाँ एक दुर्गा जी की प्रतिमा लगती थी और 9 दुर्गा रखते थे, उसके बाद फिर विसर्जन होता था। सारी कमेटी वालों से पूछा भाई ये श्री श्री 108 क्या है? कह लगे मौलाना जी ये तो नहीं जानते, बस ये परंपरा चली आ रही। नहीं, हमने कहा नहीं, ये परंपरा नहीं, ये उपनिषद की गिनती है 108 जी। और हमारे यहाँ पवित्र कुरान में भी इसको दर्शाया गया कि 4 किताबें तो आसमानी है, तौरेत, जबूर, इंजील, पवित्र कुरान और तकरीबन 100 सहीफे उन्हें कहते हैं बाबूजी, जो छोटे छोटे कोटेशन प्रभु ने इस दूत के जरिए, पैगंबरों के जरिए, महान अवतारों के जरिए जो पृथ्वी पर भेजा, जीवन यापन का तरीका, वो उपनिषद की गिनती है 108। हमारे 100 सहीफे मौजूद है। वाह वाह वाह। तो इस तरह हमने इसको ग्रहण करना शुरू किया और दोनों ने कंपैरिजन किया जी। बहुत सारी बात सत्य आई। जैसे एग्जाम्पल, वेदों में एक जगह है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नास्ते किंचन। ब्रह्मांड का मालिक एक ही ईश्वर है जी। दूसरा कोई नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरी जगह है एकम एवं अद्वितीयम, वो परमेश्वर अकेला है, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं। और वो है कैसा जी? वह है बिन पक्षले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म, बिन नाना आनंद ही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है, जो निर्विकार है, न तस्व प्रतिमा हस्ती, उसकी कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। वो रोम रोम में हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, वही असल राम है। अब जब अर्थी उठाई जाती है तो उस राम को उस समय याद करते हैं बाबूजी। बिल्कुल सही। 2 शब्द बोलते हैं, और राम राम सत्य है जी। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिस राम की पूजा अर्चना उपासना करते थे वही राम सत्य है। और राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति छुपी हुई है? उसको ग्रहण कर ले तो आदमी का कल्याण हो जाए। वाह वाह, ये सबसे बड़ी चीज है। आपके परिवार में, आपके परिवार में वहीदुल्ला साहब, आपके परिवार में भी कोई आपकी राह पर चल रहा है? हमारे 3 बेटे हैं। एक उसमें कुरान पाक का हाफजा कर रहा था, उसको कंठस्थ कर रहा था, सारी किताबें रखी थी, वो कर रहा है उस पर भी रिसर्च, और हमारे ही बताए हुए रास्ते पे चल रहा है।
अरे बाबूजी, ताज्जुब की बात ये होगी, हमारी एक बेटी इंटर किए हुई थी जी। उसने कहा कि बाबूजी हम भी आपकी किताबें पढ़, सबने कहा बेटा पढ़ो, ज्ञान तो किसी की चीज है नहीं, ये तो एक धरोहर है, ये प्रभु की एक देन है, ज्ञान है ये, पढ़ो। उसने कहा हम पढ़ रहे हैं इसको, और हमें संस्कृत से हाई स्कूल का एग्जाम दिला दीजिए। वाह जी। इंटर किए हुए थी जी जी। तो फिर हमने उस बिटिया का अपने एक सेंटर पे हमने जाके पैसे जमा करके फॉर्म लिया हाई स्कूल का, उसका संस्कृत विद्यालय में, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, जो बिल्कुल समझिए सरजू के तट पे बना हुआ है। वहां लेके वहां सेंटर पड़ा, वहां गए लेके और एग्जाम दिलाया। नकाब में हमारी बेटी गई, एग्जाम दिया और फर्स्ट डिवीजन पास हुई। आज भी उसका मार्कशीट हमारे पास रखा हुआ है। जी जी जी। पूरे सेंटर में एक ही हमारी बेटी थी जिसने हाई स्कूल का एग्जाम दिया। जी जी। और सुंदर तरीके से दिया। स्वामी विवेकानंद जी विद्यालय उसका नाम है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। क्या आपने किताबें भी लिखी हैं कुछ हिंदू फिलॉसफी को लेकर? किताबें लिखी है बाबूजी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, अभी कोई किताब मुकम्मल नहीं हुई? किताब ये है जी। एक किताब का नाम है नमाज सनातन धर्म की दृष्टिकोण से। अरे वाह वाह वाह। नमाज सनातन धर्म की दृष्टिकोण से। नमाज भी बाबूजी संस्कृत का शब्द है। अरे ये तो बड़ा हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, जी जी, उर्दू में इबादत जी। और एक चीज और जोड़ लीजिए, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना जी और आरती जी, ये 4 शब्द बोले जाते हैं जी, पूजा जी, पद्धति के जी जी। और जी। उर्दू में इबादत जी जी, और इंग्लिश में प्रेयर जी, और संस्कृत में नमाज जी। कैसे क्लियर होगा, इसको हम रिफाइन कर रहे हैं बाबूजी। अरे वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे हैं। धन अज जी, ना और माँ जी, माँ पर जा का आ का मात्रा और जा, इसको संधि विच्छेद करना है। नमः धन अज, नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना, सजदा करना जी। इस जननी पर, इस पृथ्वी पर अपने चेहरे का को रख देना और उस प्रभु की जय जयकार करना। आज नमा को नमन करना, उसकी नमन करना जिसने किसी से जन्म नहीं लिया। वाह वाह वाह, जो हमेशा से सदैव से हो, सदैव रहेगा। वहीदुल्लाह साहब मैं समझता हूँ आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। आप कोई भी कड़वी बात आपने अब तक नहीं की। होना चाहिए, जानवर जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग विडंबना ये है जी कि मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। मनुष्य देख तेरे इंसान की और हालत सारी आदतें क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये जो कभी फिर भी कुछ लोग कहते होंगे कि मौलाना साहब बीजेपी से कहीं चिंतित तो नहीं है, कहीं उन्होंने सरकार से सेटिंग तो नहीं कर ली है? जी यही पड़ोस में हमारे हम इस वक्त बैठे हैं विधानसभा में, यहाँ पे जी दारुल सभा में जी। यहाँ से करीब में बीजेपी कार्यालय है जी। बीजेपी कार्यालय में हमको बुलाया गया जी 2010 में जी। और हमसे वहाँ जो लोग जानने वाले थे उसमें खास करके इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो जी मुखिया हैं जी, इंद्रेश कुमार जी जी जी। हाँ, और वहाँ पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो थे उस समय जो है यहाँ इसके वो थे बीजेपी कार्यालय के जी कार्यवाहक अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा मौलाना जी भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान, इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम आपको करना है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। कहने का आपकी फीस? हमने कहा ये बताइए, ज्ञान ध्यान की बात करने की और इंसानियत का पैगाम देने की और अपनी हिस्ट्री अपनी तारीख बयान करने कोई पैसा लेना चाहिए? हमारे बुजुर्गों ने बड़ों ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी, आजादी की है, कम से कम आने वाली पीढ़ी तो उनको याद करे, इसका कोई पैसा नहीं है। बहरहाल एक प्रोग्राम किया उन्होंने, उसमें यहाँ लखनऊ से लालजी टंडन भी थे जी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे और वहाँ के वो गोरखपुर के एक वो थे बड़े नेता जी, नाम तो इस वक्त नहीं याद है। ऐसे बहुत सारे लोग थे बाबूजी। 1 घंटे ये पूरा प्रोग्राम चला। बहुत सुंदर प्रोग्राम। कभी योगी जी से मुलाकात हुई आपकी? जी योगी जी से मुलाकात हुई कभी?
अभी नहीं की मुलाकात, हमने बचपन में की थी जब उनके गुरुजी मौजूद थे और ये नए नए वहाँ से सांसद हुए थे। जी जी शुरू में पहली बार तो हमारा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो ऐसी बातें बोलते हैं, कभी कुछ तो दिल नहीं चाहता, हमारी उनसे कोई जरूरत भी नहीं है बाबूजी। जी, लेकिन मुलाकात होगी जिस तरह तो आप ही करने वाला है। हमें समझा रहे हैं, जिस तरह आप और हमारे माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, तो आपकी बात मुख्यमंत्री भी जरूर सुनेंगे और हो सकता है सुन रहे हों, और वो भी एक नेकदिल इंसान हैं और मोहब्बत करते हैं। और हिंदुस्तान, आपको मैं देख रहा हूं वहीदुल्ला साहब, तो मुझे अब्दुल रहीम खान खाना याद आ रहे हैं। आपको मैं देख रहा हूं तो मुझे वो जो हिंदू और मुसलमान के बीच में ब्रिज बनके, पुल बनके खड़े हुए अनेक ऐसे विद्वान याद आ रहे हैं जो ये कहते थे कि ये अलग अलग रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। आपके चेहरे पर अभी भी जो एक नूर है, वो नूर ये बताता है उसकी कृपा है उसकी, जी उसकी कि हिंदुस्तान, जी हाँ, तो बाबूजी है तो हम सब एक ही माँ बाप के संतान। वाह वाह, वसुधैव कुटुंबकम। जी जी, वसुधैव कुटुंबकम। आप ये जो बाबूजी कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मन को बिल्कुल अपने वश में कर लेते हैं। ये शब्द सुना नहीं जाता अब, इतने प्रेम से आप बाबूजी ये जो शब्द कह रहे हैं ना, हालांकि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं आपको सलाम करता हूं। हम सबके बाबूजी तो आप हैं, हम सबके बाबूजी तो आप हैं, जो इतनी आप इस लायक हैं, इस योग्य हैं कि आपकी प्रशंसा की जाए। आप पता नहीं किसकी बात कहां तक पहुंचा देते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपसे थोड़ी देर बात करने का समय मिला। ये आपकी मोहब्बत है जिससे मैं सराबोर हूं, और दिल से मेरी दुआ है मौलाना साहब कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तक वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी जैसे अहम किरदार, अहम शख्स मौजूद रहेंगे, यहाँ पर राम और रहीम साथ चलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हम एक चेहरे की दो आंखें हैं, हमें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत है। जो कुरान की रोशनी है वही गीता की रोशनी है, जो गीता का ज्ञान है वही कुरान में झमकता है, और हम सब साथ रहते चले आए हैं क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं तहे दिल से, फिर कभी रूबरू मिलकर आपसे बातचीत करूंगा। जी, हमें भी अच्छा लगेगा कभी आपकी सेवा में उपस्थिति हो हमारी। जी जी, अब मुझे बाबूजी बोलने दीजिए, अब आप बाबूजी मत बोलिएगा, आप शरद जी बोलिए। बाबूजी को मैं सलाम कर रहा हूँ, सेवा का अवसर जी प्रणाम कर रहा हूँ बाबूजी आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे बंसल न्यूज पर मौलाना वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी, क्योंकि वेदों का ज्ञान उन्होंने जिस तरह किया, इस समय कुंभ में इकट्ठा है सनातन धर्म के ऐसे संत जिनके बारे में शायद आप जानते भी ना हो, और जो खुद भी नहीं जानते कि उनके बारे में लोग जाने। वो अपनी तपस्या, अपने ध्यान में निमग्न होंगे, लेकिन उनकी तपस्या, उनके ध्यान में जरूर ये बात कौंधती होगी, क्योंकि ऐसा हम सुनते चले आए हैं कि ज्ञानी ध्यान में जब बैठता है तो पूरी दुनिया का हाल उसके सामने होता है। तो वो मुस्कुरा रहे होंगे, वो जो हिमालय की कंदराओं में बैठते हैं, जिनको बर्फ की गलन कभी गलाती नहीं है, जिन्हें गर्मी कभी चुभती नहीं है, वो भी कह रहे होंगे वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी, तुम जब तक हो मानवता है तब तक, और इंसानियत है तब तक, इंसानियत के फूल इसी तरह खिले रहेंगे। हमारी खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए बंसल न्यूज पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।